हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ तथा एनसीएफटीई के प्रलेखों का आलोचनात्मक अध्ययन के अंतर्गत आज हम देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 की प्रमुख समस्याएं, मेन प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2006। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2006 की संरचना में तथा इसकी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हुई, जिनका समाधान करना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन से पूर्व उसके मार्ग को बाधा रहित बना देना अनिवार्य होता है, क्योंकि समस्याएं बढ़ती ही चली जाती हैं तो कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम के निर्माण करने तथा उसके क्रियान्वयन को पूर्णतः समस्याओं से रहित होना आवश्यक होता है, जिससे उसको क्रियान्वित करने वालों के समक्ष इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या 2006 की संरचना एवं क्रियान्वयन संबंधी कुछ बाधाओं का विवरण इस प्रकार से है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं भाषाओं की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज या लैंग्वेजेस। भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं या भाषाओं का प्रचलन है। किसी विद्वान ने भाषाओं के संबंध में लिखा है कि कोस कोस पे बदले पानी, 7 कोस बानी, अर्थात भारतवर्ष में थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषा बदल जाती है, और जो पंक्तियाँ थी उसका भाव ये है कि प्रत्येक कोस पर पानी का स्वाद यानी कि टेस्ट चेंज हो जाता है, और 7 कोस पहुंचने के बाद यानी कि 7 कोस पार करने के बाद वहाँ की भाषा जो होती है, जहाँ से व्यक्ति आया है, उससे बिल्कुल बदल जाती है। भारत में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं ने विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी है। प्रत्येक राज्य अपनी भाषा की उपेक्षा का दोष लगाना प्रारंभ कर देता है कि उसकी भाषा को पाठ्यक्रम में उचित स्थान प्रदान नहीं किया गया है। यह समस्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम 2006 के निर्माण के समय भी उत्पन्न हुई कि शिक्षण का माध्यम किस भाषा को बनाया जाए, कौन सी भाषा पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान पर रहे। ये भाषा संबंधी समस्याएं इस पाठ्यक्रम के निर्माण में भी उपस्थित हुई, क्योंकि जब भी पाठ्यक्रम निर्माण की बात आती है तो ये समस्या आ ही जाती है। दूसरा पॉइंट है धर्म संबंधी, रिलीजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 में धर्मनिरपेक्ष की शिक्षा की व्यवस्था करके धर्म संबंधी समस्या का समाधान तो कर दिया गया, क्योंकि भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, धर्मावलंबी रहते हैं। अगर किसी धर्म विशेष की शिक्षा दी जाएगी तो यहाँ पर झगड़े और लड़ाइयाँ उत्पन्न हो जाएंगी, युद्ध शुरू हो जाएगा और पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन ही ना हो पाएगा। परंतु इसका दूसरा रूप जो कि पाठ्यक्रम संबंधी समस्या बना हुआ है वह कर सामने आया है। धर्म संबंधी समाधान तो हो चुका है, लेकिन दूसरा जो रूप है समस्या का वह सामने आया है। पाठ्यक्रम में अनेक धार्मिक एवं महान व्यक्तियों के चरित्र को उचित रूप से प्रस्तुत करने की समस्या पर विचार किया जाता है। इससे पाठ्यक्रम विवाद का विषय बन जाता है। अगर किसी का चरित्र धर्म से जुड़ा हुआ है और उसका चरित्र का बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहें पाठ्यक्रम में समाहित करके, तब भी विवाद का विषय बन जाता है। जाने ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम की संरचना में धर्म संबंधी समस्याएं वर्तमान समय में भी विद्यमान हैं। मान लीजिए कृष्ण का चरित्र दे दिया तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो कहेंगे कि हमारे धर्म से रिलेटेड कैरेक्टर भी लेकर आइए। तो ऐसा तो संभव नहीं हो पाता कि सभी धर्मों को उसमें स्थान दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसा होता है धर्म विशेष जो कि उसमें धर्म के माध्यम से न लेकर किसी नीति वचन आदि को लेकर उसमें समाहित किया जा सकता है। नेक्स्ट है समाज की आकांक्षा, एम्बिशंस ऑफ सोसाइटी।
समाज में व्याप्त विचारधारा भी इस पाठ्यक्रम की प्रमुख समस्या रही है। सभी माता पिता अपने बालक को IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर एवं उच्च पदों के उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। अभिभावक ये आशा करते हैं कि शिक्षा द्वारा उनके बालक उच्च अधिकारी पदों की प्राप्ति कर लें, तब तो शिक्षा प्रधान शक्ति है, वरना नहीं है। इसके लिए निरर्थक सिद्ध होगी, यानी कि जो बालक है उसके लिए शिक्षा निरर्थक सिद्ध होगी अगर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। ये विचारधारा संपूर्ण समाज की है, जिसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन 2006 की प्रमुख बाधा माना गया है। अब हम देखेंगे शिक्षक संबंधी समस्याएं, टीचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। धन, यानी कि जो शिक्षक है पाठ्यक्रम में बहुत यानी कि जो अनेक बिंदु हैं पर शिक्षक की संख्या संबंधी समस्या पैदा हो जाती है। जैसे छात्र को प्रारंभ के 2 वर्षों में मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये सुझाव राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 का है, परंतु शिक्षकों की उपलब्धता जो कि विभिन्न भाषाओं का ज्ञान रखते हों संभव नहीं हो पाती है, क्योंकि एक विद्यालय में भोजपुरी, हिंदी एवं उर्दू मातृभाषा के छात्र पाए जाते हैं। द्वितीय स्तर पर विद्यालयों की संख्या तो अधिक है, परंतु शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षक संख्या के संतुलन या संतुलित आधार पर किया जाता है, जबकि शिक्षक कम संख्या में होते हैं, जिससे पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। अतः शिक्षक संबंधी समस्या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 की, यानी कि 2006-2006 की प्रमुख समस्या रही है। नेक्स्ट है धन संबंधी समस्याएं, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। धन से संबंधित समस्याओं के कारण पाठ्यक्रम का स्वरूप पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है और नहीं हो पाता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के निर्माण में धन की सीमितता को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में उन विषयों को समावेशित नहीं किया जाता है जिनकी आवश्यकता अनुभव की जाती है। जैसे वर्तमान समय में कंप्यूटर की सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही प्रदान करनी चाहिए, जिसके लिए विद्यालयों में कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो सेट होते हैं पूरे की व्यवस्था होना आवश्यक है, तभी तो बच्चों को सिखाया जाएगा। लेकिन धनाभाव के कारण संभव नहीं हो पाता है ये सब। इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 में अनेक व्यय प्रधान किंतु आवश्यक तथ्यों को हटाना पड़ता है। अतः इस पाठ्यक्रम के समक्ष धन संबंधी समस्याएं प्रमुख रूप से रहती हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि राजनीतिक समस्याएं। प्रजातंत्र में सरकारों के परिवर्तन का क्रम लगातार चलता रहा है या रहता है। सरकार में पदासीन व्यक्तियों की मनोदशा का पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभी कुछ समय पहले पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा के अध्याय का समावेश किया गया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य संगठनों ने बहुत कड़ा विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप ये अध्याय पाठ्यक्रम से अलग करना पड़ा। इससे ये स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्मित करने में भी अनेक राजनीतिक संगठनों एवं धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रिया का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसके परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम का परिमार्जित एवं पारदर्शी स्वरूप विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि वैसे जो विशेषज्ञ होते हैं वे चाहते ये हैं कि बालकों को किसी भी समस्या से गुजरने से पहले ही उन्हें कुछ तथ्यों का ज्ञान करा दिया जाए, किंतु विरोध करने वाले चारों तरफ बैठे हुए होते हैं। अतएव राजनीतिक समस्याएं भी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं मानी जाती हैं, जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम निर्माण में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है संसाधनों का अभाव, लेक ऑफ रिसोर्सेज। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण करने से पूर्व उपलब्ध संसाधनों पर विचार करना अनिवार्य है। इसके आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। भारत एक विशाल देश है, इसीलिए संसाधनों का अभाव पाया जाना स्वाभाविक है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 में भी संसाधनों के अभाव का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संसाधनों के अभाव में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता है। अतएव संसाधनों का अभाव पाठ्यक्रम संरचना की प्रमुख बाधा है। नेक्स्ट है विचारों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ व्यूज। भारतवर्ष में प्रत्येक
राज्य के नागरिकों के विचारों में एक ही बिंदु के संदर्भ में व्यक्तियों की सोच एवं विचारों में विविधता पाई जाती है, जिससे किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन हो जाता है। जैसे आदर्शवादिता को विषय वस्तु में स्थान देने पर एक पक्ष ये तर्क देता है कि आदर्शों के अभाव में भारतीय शिक्षा अपने मूल उद्देश्य से पृथक हो जाएगी। दूसरा पक्ष इसके विरोध में कहता है कि आदर्शों से पेट नहीं भरता है, भरण पोषण के लिए प्रायोगिकता को प्रमुख स्थान देना चाहिए। इस प्रकार विचार विविधता राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 के लिए प्रमुख समस्या के रूप में रही है, जिससे कि पाठ्यक्रम का स्वरूप अधिक उपयुक्त नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है परंपराओं की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेडिशंस। भारत में समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं सामाजिक परंपराएं पाठ्यक्रम निर्माण में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती हैं और कुछ आवश्यकता वाले विषयों को वर्तमान समय में उत्तम स्वास्थ्य एवं कुछ बीमारियां होती हैं जैसे टीबी, एड्स जैसे घातक रोगों से बचाव की दृष्टि से कुछ विषयों की शिक्षा दी जाती है, परंतु भारतीय परंपराओं के कारण राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 में प्रभावी रूप से कुछ विषयों को जो है प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव सामाजिक परंपराएं एवं रूढ़िवादिता भी पाठ्यक्रम संरचना की प्रमुख बाधाएं रही हैं। नेक्स्ट है क्रियान्वयन एवं निर्णय की समस्या। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में विषय वस्तु एवं प्रकरणों को स्थान प्रदान करने में एक समिति को निर्णय लेना पड़ता है। इस निर्णय की प्रक्रिया में विचार एवं सोच की विविधता के कारण अनावश्यक विलंब होता है, यानी कि जो आवश्यक नहीं है ऐसा विलंब होता है। पाठ्यक्रम में प्रस्तुत सुझावों के क्रियान्वयन की समस्या भी प्रमुख समस्या है। यदि पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन उचित रूप में नहीं होता है तो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति भी असंभव हो जाती है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम में कि क्रियान्वयन एवं निर्णय की समस्या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 की प्रमुख समस्या मानी जाती है। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन 2006 के प्रमुख अनेक प्रकार की समस्याएं यानी कि इसके सम्मुख अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिन्होंने पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। ये समस्याएं परिस्थितिजन्य एवं सामाजिक तथा स्थानीय प्रभावों से संबंधित होती हैं। भारतीय समाज में इन समस्याओं का प्रभाव प्रमुख रूप से दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।